हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके लोगों के डिमांड पर ही मैं प्रोजेक्ट फाइल की वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो आज जो हम एक प्रोजेक्ट है, ये 12th क्लास का प्रोजेक्ट है। सेगमेंट एनालिसिस की प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, लिक्विडिटी कितना है, रेशियो एनालिसिस से बेसिकली है। सेगमेंट एनालिसिस एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी के ऊपर लेके बनाया गया। तो मैं जैसा कि आपको बताऊं, प्रोजेक्ट का जो आपका पैटर्न है, सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट लिखोगे तो लिखा ये किसी बच्चे का है जो कि 12th क्लास के सारे डिटेल दिए। एक्नॉलेजमेंट आप तो पहला पेज होता है आपका एक्नॉलेजमेंट का। दूसरा पेज जैसा मैंने आपको लास्ट में बताया था, दूसरा पेज आपका सर्टिफिकेट का होता है। तो सेकंड वन इज सर्टिफिकेट। फिर आप इंडेक्स को देखो, लिखा है टू स्टडी द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ मिस्टर रमेश बिजनेस ऑफ गारमेंट। किसी गारमेंट बिजनेस को, मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि बिजनेस की एफिशिएंसी जो चेक की जा रही है उसके ऊपर है। उसके बाद सेगमेंट एनालाइज ऑफ द सेल प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयमेंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक प्रोजेक्ट है इसमें। पहला एक कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट है, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सेकंड है जो कि स्टडी द मूवमेंट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ये। तो ये तीन चीज़ें हैं। आप देखो, जरा ध्यान से देखो। पहले स्पेशल प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फर्स्ट है आपका, और वो सेगमेंट वाइज एनालिसिस के ऊपर है। ये 12th क्लास का एक प्रोजेक्ट है। तो देखो, अगर आप देखो तो हमने कहाँ से लिया, तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट सेगमेंट एनालाइज ऑफ द सेल प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। आप देखो, स्टील अथॉरिटी की बैलेंस शीट आपको दी होगी। ऑब्जेक्टिव बोर्ड ये डाल दिया। उसके बाद देखो, ऑब्जेक्टिव में क्यों कर रहे हैं हम भाई साहब, अच्छा प्रोजेक्ट है। उसमें देखो लिखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये देखो अबाउट द कंपनी। तो स्टील अथॉरिटी कंपनी के बारे में लिखा था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट कब हुई है, कहानियाँ। मतलब प्रोजेक्ट को थोड़ा बढ़िया बनाने के लिए कि लोगों को उसके बारे में प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो मतलब बेसिकली डिटेल दे रहे हैं। तो हमने थोड़ा प्रीवियस भी डिटेल डाली कि हाँ कंपनी क्या है, कंपनी किस चीज़ के ऊपर। तो ये हमने इसके ऊपर डाल रखा बच्चे ने। फिर सोर्स मटेरियल कहाँ से उठाया हमने, तो देखो ये सोर्स मटेरियल है। ये हमने रिवेन्यू एनालाइज, गूगल पे मत डालोगे, वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये उन्होंने एक बच्चे ने मेहनत करी है, निकाला है गूगल से, उसका प्रिंट करके यहाँ चिपका दिया है। अब ऐसे प्रोजेक्ट ज़्यादा चलते हैं आजकल। टूल्स ऑफ एनालिसिस तो हम क्या कर रहे हैं, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं। पीरियड ऑफ स्टडी हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2006, ठीक है। प्रोसेसिंग आप देखो, रेवेन्यू, अब देखो रेवेन्यू का उन्होंने एनालाइज करा उस बैलेंस शीट को, उसके ऊपर ये टेबल बना रखी है रेवेन्यू की। फिर ऐसी इसके आगे और किनकी स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है। प्रॉफिट का एनालाइज करके प्रॉफिट की टेबल बना रखी है, ठीक है। सेगमेंट रिजल्ट बता रखा है कि ये रिजल्ट हुआ ऐसा, यहाँ पे इतना इतना। फिर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की बात कहानी बताई गई। मतलब पूरा जो बोला गया सेगमेंट एनालाइज करके निकालना। तो ये ऐसे पूरा प्रोजेक्ट है। पाई डायग्राम बना रखा है उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया बच्चे ने। डिग्री ऑफ एनालिसिस रखा है। तो आपको एक टॉपिक दिया है, कंपनी जाती है, आप एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट है। तो मैं आपको बस बता दूं 34 पेज का प्रोजेक्ट है। देखो, प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जिस हिसाब से अपने स्कूल में जो टीचर आपको जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया, आपको गाइड जरूर कर देते कि आपको इस बेस पे प्रोजेक्ट बनाना है। मैं डिफरेंट सेगमेंट बेस पे आपको प्रोजेक्ट के लेक्चर डाल दूंगा। आपके जो काम का होगा उसको उठाना, उससे आप हिंट लेना और कर देना। एज इट इज़ भी उतार सकते हो, एक नई अपडेटेड भी बना सकते हो। खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि हाँ इस तरीके से बनाओ। इंप्रेसिव 10 प्रोजेक्ट उठा के देखोगे, सब में हर अलग अलग दिखा हुआ मिलेगा। कुछ चीज़ें बेसिक रहती है, बाकी चीज़ें एनालाइज अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट कैश फ्लो का है, रेशियो का है, प्रॉफिट एनालाइज का है, फाइनल अकाउंट का है, हर एक तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपके उस बेस से बना। तो मैं डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट यहाँ डाल दूंगा। आपको जो बढ़िया लगेगा, मतलब या जो आपको मिला है उस हिसाब से प्रोजेक्ट बना देना। अब आ देखिए, ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ से तो ब्लर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट तो लोगे नहीं, कहाँ मिलेगा। तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आओगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना और एक आप आइडिया ले लेना कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, इसके बिहाफ पे प्रोजेक्ट बना लेना। बिल्कुल बोलना चाहूँगा, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा काम है प्रोजेक्ट बनाना। इसी चक्कर में अपनी पढ़ाई को नुकसान नहीं करना, आराम से प्रोजेक्ट बन जाता है। प्रोजेक्ट बनाओ, अभी प्रेशर बच्चों पे प्रोजेक्ट का होता है, प्रोजेक्ट के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दो। भाई पढ़ाई करते रहो, प्रोजेक्ट बन जाएगा, बना देना प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत थोड़ी ना प्रोजेक्ट बनाने में, बनाना और डाल देना। फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबल गाइडेंस होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिक गाइडेंस मैंने आपको दे दी कि इस तरीके से आपको मेंटेन करना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो आप मिलना मुझसे। चलो बाय बाय।